हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश फॉर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था टेंसेस का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने 6 टेंस पढ़े थे और उसमें हमने काम करने की इंडेफिनिट नोयत को तीनों टेंसेस में पढ़ा था और काम करने की कंटिन्यूस नोयत को तीनों टेंसेस में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 6 टेंसेस, जिसमें हम काम करने की परफेक्ट नोयत को तीनों टेंसेस में पढ़ेंगे और काम करने की परफेक्ट कंटिन्यूस नोयत को तीनों टेंसेस में पढ़ेंगे। इस तरह ये टोटल 12 टेंसेस मुकम्मल होंगे। लेट्स बिगिन। अब काम करने की परफेक्ट नोयत को हम तीनों टेंसेस में पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होता है। इसकी पहचान 2 तरीके से होती है, लफ्ज़ ने के साथ और लफ्ज़ ने के बगैर। जो लफ्ज़ ने के बगैर है उन फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज निकल चुका है, मैं सबक याद कर चुका हूँ। ये हैं ने के बगैर वाले जुमले जिनके आखिर में चुका है, चुकी हैं वगैरह आ रहा है। जो ने के साथ आएंगे उसमें एग्जाम्पल देखें, मैंने इनाम जीता है, यानी काम मुकम्मल हो चुका है। इसमें भी अली ने आम ख़रीदे हैं, इसमें भी काम मुकम्मल हो चुका है और ये ने के साथ वाला जुमला है। अच्छा, इसमें एक बात नोट करने वाली है कि लफ्ज़ ने और चुका चुकी वाले जुमले बैक वक्त इकट्ठे नहीं आ सकते। अच्छा, अब आ जाएं इसके बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ लगाएंगे, आई वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाएंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अली कार ख़रीद चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम 3 चीज़ों की पहचान करते हैं, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। अब इस जुमले में देखें, सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, अली, लिहाजा अली क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया फार्मूले के मुताबिक अली। अली पहले आ गया। अली चूँकि सिंगुलर नाउन है लिहाजा इसके साथ लगाएंगे हम हैज़, अली हैज़ लिख दिया हमने। अब इसमें वर्ब की पहचान करनी है, काम क्या हो रहा है इसमें, ख़रीदने का, लिहाजा ख़रीदने की इंग्लिश होती है बाई और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। तो फिर हमने लिखा वर्ब की जगह बॉट। ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर काम हो रहा है, कार पर, कार खरीदी जा रही है, लिहाजा एंड पे हमने लिख दिया अ कार। तो जुमला इस तरह हमारे पास बना, अली हैज़ बॉट अ कार। अब प्रैक्टिस के लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखें। पाकिस्तान मैच जीत चुका है। अब इसमें सब्जेक्ट देखें, पाकिस्तान है। पाकिस्तान चूँकि सिंगुलर नाउन है उसके साथ हमने हैज़ लगाया। अब इसमें काम क्या हो रहा है, जीतना, और उसकी इंग्लिश क्या होती है, विन, उसकी थर्ड फॉर्म होती है वन। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैच, पाकिस्तान हैज़ वन द मैच। इस तरीके से नेक्स्ट देखें, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, और धोखा, इसमें वर्ब क्या है, धोखा देना। धोखा देना की इंग्लिश होती है डिसीव, उसकी थर्ड फॉर्म होती है डिसीव्ड, ठीक है। और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, वो क्या है, मी, मुझे। तो सेंटेंस बना, यू हैव डिसीव्ड मी, उसने केक बनाया है। अब इस सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट क्या है, वो, उसके साथ चूँकि वो सिंगुलर है उसके साथ हमने हैज़ लगाया, शी हैज़ लिख दिया। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक देखें, वर्ब देखें इसमें क्या है, बनाना, बनाना की इंग्लिश होती है मेक, उसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड। इस तरह वर्ब की जगह हमने लिख दिया मेड। ऑब्जेक्ट क्या है, केक, ऑब्जेक्ट की जगह हमने केक लिख दिया। तो सेंटेंस हमारा मुकम्मल हुआ, शी हैज़ मेड अ केक, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं। इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव और फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखें, इसमें जाहिद ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। अब इसमें देखें कि सब्जेक्ट क्या है, जाहिद, जाहिद चूँकि सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। चूँकि नेगेटिव का जुमला है इसके बाद हमने हैज़ के बाद नॉट लगा दिया।
अच्छा, इसमें वर्ब देखें, पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश होती है फुलफिल और उसकी थर्ड फॉर्म होती है फुलफिल्ड। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉमिस। उसकी जगह हमने प्रॉमिस लिख दिया, वादा। तो जुमला हमारा मुकम्मल हुआ, जाहिद हैज़ नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। उस्ताद ने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? उस्ताद। तो द टीचर पहले लिखा, चूँकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ लगाया हमने हैज़ नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है? कबूल करना, मंजूर करना। तो एक्सेप्ट होती है उसकी इंग्लिश और उसकी थर्ड फॉर्म है एक्सेप्टेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन, दरख्वास्त। तो सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट हुआ, द टीचर हैज़ नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं। हैज़ अब शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें, क्या तुम फूल तोड़ चुके हो? हैव यू प्लक्ड द फ्लावर्स? अब इसमें देखें, तुम की इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ क्या लगेगा? हैव, इसलिए हैव पहले लगाया, उसके बाद यू लगाया, हैव यू। वर्ब देखें, तोड़ना। तोड़ना की इंग्लिश क्या है? फूल तोड़ना में आता है प्लक, उसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लक्ड। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फ्लावर्स। आई होप कि आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, क्या डॉक्टर ने मरीज का मुआयना कर लिया है? अब इसमें देखें, डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट। तो चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ आएगा। हैज़ पहले लिखा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ शुरू में लिखा, उसके बाद डॉक्टर। अब इसमें वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? मुआयना करना। उसकी इंग्लिश होती है एग्जामिन, उसकी थर्ड फॉर्म होती है एग्जामिन्ड। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? किस पर काम हो रहा है? मरीज़ पर। लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया, द पेशेंट। हैज़ द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट? इस तरह हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान भी दो तरीके से होती है, ने के बगैर वाले जुमले और ने के साथ वाले। ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में चुका था, जो फिक्रे होंगे ने के बगैर वाले, उनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। एग्जाम्पल देखें, मैं ख़त लिख चुका था, वो नमाज पढ़ चुकी थी। अच्छा, जो ने के साथ वाले होंगे उसमें देखें, हमने आम खा लिए थे, अकबर ने झूठ नहीं बोला था। यानी ये तमाम टेंसेस हैं, ये तमाम सेंटेंसेस, इनसे हमें पता चल रहा है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम माजी में मुकम्मल हुआ हो उनका ताल्लुक़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस से। ठीक है। अच्छा, इसमें इस टेंस के अंदर दो किस्म के काम इकट्ठे भी होते हैं। एक काम जो ख़त्म हो चुका होता है और दूसरा वो काम जो शुरू हुआ हो। जैसे सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल बिछा चुका था। इस तरह के टेंसेस भी इसमें आते हैं। तो हम तीनों टाइप के टेंसेस इन एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें इसके बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक मैंने सेंटेंस लिखा है, माली पौधों को पानी दे चुका था। अब इसमें सब्जेक्ट देखें, माली, उसकी इंग्लिश होती है द गार्डनर। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक हम लगाएंगे हैड। ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है? पानी देना, उसकी इंग्लिश होती है वाटर, उसकी थर्ड फॉर्म होती है वाटर्ड। ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? किस पर काम हो रहा है? पौधों पर, लिहाजा द प्लांट्स एंड पे लिखा। तो सेंटेंस हमारा बना, द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट देखें एक और एग्जाम्पल, जब मैं घर पहुंचा तो सूरज गुरूब हो चुका था। अच्छा, ये इसमें दो तरह के टेंसेस आ रहे हैं, एक वो जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है और एक वो जिसमें यानी दो तरह के टेंसेस हैं इसमें, एक में जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, मतलब दो जुमले काम इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जो काम मुकम्मल हो चुका होगा उसका आप तर्जमा करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है उसका आप तर्जमा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। देखें इसमें काम मुकम्मल क्या हुआ है? सूरज गरूब हो चुका था, द सन हैड सेट व्हेन आई रीच्ड होम। दूसरे हिस्से का हमने तर्जमा किया
पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, इसमें अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। अगर जुमले में दो काम हों तो जो काम ख़त्म हो चुका हो पहले उस हिस्से का तर्जमा पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और बाद में दूसरे हिस्से का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब इसमें काम मुकम्मल क्या हुआ है? चोर का भागना। जो चोर भाग चुका था इसका हम तर्जमा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखें, चोर सब्जेक्ट है, द थीफ हैड एस्केप्ड। ठीक है। अब दूसरा हिस्सा इसका क्या था? पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस केम। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है इसलिए केम लगाया। नेक्स्ट देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब देखें इसमें काम मुकम्मल किस हिस्से में हुआ है? मरीज़ मर चुका था। अब उसकी इंग्लिश हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है। अब दूसरा हिस्सा इसका क्या है? डॉक्टर के आने से पहले, उसका हम तर्जमा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और फिर नॉट, और फिर बाद की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। उसने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया था। अब इसमें सब्जेक्ट देखें, उसकी इंग्लिश क्या है? ही। उसके बाद हैड नॉट लगा दिया हमने। अब इसमें वर्ब देखें, तस्लीम करना। तस्लीम करना की इंग्लिश क्या होती है? एक्सेप्ट। उसकी थर्ड फॉर्म हमने लगाई एक्सेप्टेड। ठीक है। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मुतालबा, डिमांड। ठीक है। तो सेंटेंस हमारा बना, ही हैड नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड। नेक्स्ट देखें, उसने मेरा मोबाइल वापस नहीं किया था। अब उसने क्या है? सब्जेक्ट। उसके साथ हमने ही हैड नॉट लगा दिया। और इसमें वर्ब देखें, वापस करना। वापस करना की इंग्लिश होती है रिटर्न, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न्ड। ही हैड नॉट रिटर्न्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल, और लास्ट में इसलिए लिख दिया ही हैड नॉट रिटर्न्ड माई मोबाइल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फार्मूला। इसमें हैड पहले आ जाता है, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे, क्या ज़ख्मी मरीज़ मर चुका था? हैड द वाउंडेड पेशेंट डाइड। अब इसमें देखें, हैड पहले लगाया हमने। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ज़ख्मी मरीज़, वाउंडेड पेशेंट फार्मूले के मुताबिक। अच्छा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है इसमें? मरना। तो उसकी इंग्लिश क्या लिखी हमने? डाई। डाई मतलब मरना, और उसकी थर्ड फॉर्म डाइड। हैड द वाउंडेड पेशेंट डाइड। क्या तुमने रिहान को डांटा था? अब इसमें हैड पहले आ गया, तुम इसमें सब्जेक्ट है, लिहाजा यू बाद में लिखा फिर। और इसमें वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? डांटना। उसकी इंग्लिश होती है स्कोल्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्कोल्डेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? रिहान। इसलिए इसकी तरतीब इस तरह बनी, हैड यू स्कोल्डेड रिहान? क्या तुमने रिहान को डांटा था? आई होप कि ये टेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान भी दो तरीके से है, ने के बगैर और ने के साथ। ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं, वो होंगे ने के बगैर वाले इस टेंस के जुमले। जैसे तुम फ़र्ज़ अदा कर चुके होगे, मकान बिक चुका होगा। ये चुका होगा, चुके होंगे वगैरह वाले जुमले हैं जो ने के बगैर हैं और इस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। ने के साथ वाले इसके कैसे जुमले होंगे? उसने गलती की होगी, अकबर ने सच बोला होगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसमें भी दो तरह के काम इकट्ठे होते हैं, एक वो काम जो ख़त्म हो चुका होता है और दूसरा वो काम जो शुरू हुआ हो। जैसे सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल बिछा चुका होगा। ठीक है। अच्छा, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव और शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, आई और
वही के साथ सिर्फ शैल हैव लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम विल हैव लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। अब इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम के साथ मैंने आपको बताया कि वही के साथ हम शैल लगाते हैं, इसलिए वही पहले लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद वही के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल हैव। अब इसमें वर्ब क्या है, तब्दील करना, उसकी इंग्लिश क्या होती है, चेंज, उसकी थर्ड फॉर्म होती है चेंज्ड। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मकान, द हाउस एंड पे लिखा, वही शैल हैव चेंज्ड द हाउस। सलीम ने अपने भाई की मदद की होगी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सलीम, इसलिए सलीम पहले लिखा, चूँकि सलीम सिंगुलर नाउन है उसके साथ विल हैव लगाएंगे, सलीम विल हैव लिख लिया। अब इसमें देखें कि वर्ब क्या है, यानी काम क्या हो रहा है, मदद करना, तो इसलिए लिखा हमने हेल्प्ड। ठीक है, हेल्प मदद करना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। अपने अच्छा, काम किस पर हो रहा है, भाई पर, लिहाजा ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रदर। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं। सब्जेक्ट विल शैल के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे, बाकी सारा फार्मूला वही है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दुकान बंद नहीं हो चुकी होगी। अब देखें इसमें दुकान सब्जेक्ट है, ठीक है, द शॉप पहले लिखा, चूँकि सिंगुलर है लिहाजा विल नॉट लिखा, फिर उसके बाद हैव फार्मूले के मुताबिक। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है, बंद होना, काम क्या हो रहा है, बंद होना, तो उसकी इंग्लिश होती है क्लोज, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है क्लोज्ड, द शॉप विल नॉट हैव क्लोज्ड। अली दरिया अबूर नहीं कर चुका होगा। अब अली सब्जेक्ट है, इसमें अली लिखा, फिर उसके बाद विल नॉट हैव लगाया फार्मूले के मुताबिक। फिर अच्छा, इसमें देखें वर्ब क्या है, अबूर करना, यानी काम क्या हो रहा है, अबूर करना, तो उसकी इंग्लिश होती है क्रॉस, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है क्रॉस्ड, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दरिया, रिवर। तो जुमला बना हमारे पास, अली विल नॉट हैव क्रॉस्ड द रिवर। अब आ जाएं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। विल शैल पहले लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका होगा। अब इसमें देखें शिकारी, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट ढूंढना है हमने, शिकारी है, इसमें शिकारी के साथ क्या लगाएंगे, विल, और विल चूँकि कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल शुरू में लिखा जाएगा। विल द हंटर हैव फार्मूले के मुताबिक, फिर हैव लिख दिया सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद देखें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है पकड़ना। अब पकड़ना की इंग्लिश होती है कैच, उसकी थर्ड फॉर्म होती है कॉट, इसलिए थर्ड फॉर्म हमने लगाई कॉट। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, परिंदे, उसकी इंग्लिश क्या है, बर्ड्स। विल द हंटर हैव कॉट द बर्ड्स। नेक्स्ट जुमला देखें, क्या चपरासी घंटी बजा चुका होगा। अब इसमें देखें कि चपरासी की इंग्लिश क्या है, पियन। अब उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल, लिहाजा विल को पहले लिखा, उसके बाद फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट लिखा द पियन, फार्मूले के मुताबिक फिर हैव लगाया। फिर अच्छा, इसमें काम क्या हो रहा है, बजाना। बजाना की इंग्लिश क्या होगी, रंग, रिंग मतलब बजाना, और फिर रंग उसकी थर्ड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, लिहाजा ऑब्जेक्ट फिर बाद में लिखा बेल। विल द पियन हैव रंग द बेल। इस तरह सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस को तीनों टेंसेज में। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान ये है कि ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आएँ और उनमें वक्त का भी जिक्र किया गया हो तो वो फ़िक्रे इस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब वक्त का जिक्र दो तरह से होगा। एक मुअय्यन वक्त, इसमें वक्त की मिकदार मुकर्रर होती है, मसलन 2 बजे, 3 बजे, 1940, 2020, हफ्ता, शाम, सुबह वगैरह। यानी इनमें काम के आगाज़ का वक्त मालूम होता है। एक होता है गैर मुअय्यन वक्त, इसमें वक्त की मिकदार मुकर्रर नहीं होती, मसलन 2 दिन, 5 घंटे, 10 दिन, 4 माह, 20 साल वगैरह। अब आ जाएं इनके एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के फार्मूले पर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं,
उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं और फिर आखिर में टाइम लिखा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब कहाँ पे, फॉर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक्त दो तरह का होता है, मुअय्यन वक्त और एक गैर मुअय्यन वक्त। मुअय्यन वक्त जैसे मैंने आपको बताया 2 बजे, 3 बजे, 1940, कोई सन होगा, कोई हफ्ते का नाम होगा, सुबह शाम का जिक्र होगा या आधी रात, या कोई टाइम फिक्स होगा कि 2 बजे से 6 बजे से इतने बजे से, तो उनके साथ हम लगाते हैं सिंस। यानी मुअय्यन वक्त के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस। जैसे कोई गैर मुअय्यन वक्त हो, जैसे 2 दिन, 5 घंटे, 10 दिन, 4 माह वगैरह, इसके साथ यानी जो गैर मुअय्यन है, जैसे 2 दिन अगर कहा जाए कि 2 दिन से काम कर रहा है, अब पता नहीं कौन से 2 दिनों से काम कर रहा है, इसमें वाज़े नहीं है, लिहाजा गैर मुअय्यन वक्त के साथ हम क्या लगाते हैं? फॉर। अब एग्जांपल्स पे आ जाएं। पाकिस्तान 1985 से तरक्की कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन लगाते हैं। एक जुमला देखें, पाकिस्तान 1985 से तरक्की कर रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान। उसके साथ चूंकि पाकिस्तान सिंगुलर नाउन है, उसके साथ लगाया हमने हैज़ बीन। अब तरक्की करना, इसमें वर्ब है, मेकिंग प्रोग्रेस लिखा। फिर अच्छा, चूंकि 1985 एक सन दिया हुआ है, यहाँ से भी तरक्की कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ हमने पहले सिंस लगाया, फिर ये आखिर में टाइम लिख दिया 1985। वो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वो 2 घंटों से पढ़ रही है। अब वो क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने लिखा फिर फार्मूले के मुताबिक हैज़ बीन, सब्जेक्ट के बाद शी हैज़ बीन। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना, उसकी इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, स्टडीइंग बन गया। अच्छा, वो 2 घंटों से पढ़ रही है। अब गैर मुअय्यन वक्त है कि पता नहीं कौन से 2 घंटों से पढ़ रही है, लिहाजा इसके साथ हम क्या? फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फिर आखिर में हमने फॉर लिख के फिर टाइम लिख दिया 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं। अच्छा, इसका पहले फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे। तुम अतवार से स्कूल नहीं आ रहे हो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ हम क्या लगाएंगे? तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। तो यू पहले लिखा, उसके बाद फिर हैव लिखा, फिर फार्मूले के मुताबिक नॉट लिखा, उसके बाद बीन। अच्छा, अब इसमें वर्ब क्या है? आना, आ रहे। अब आ रहे की इंग्लिश कमिंग लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, कमिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, अब इसमें अतवार का जिक्र है तो मुअय्यन वक्त है, लिहाजा इसके साथ सिंस लगाएंगे और फिर आखिर में संडे टाइम लगा दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो 1 घंटे से काम नहीं कर रहा है। अब वो इसमें सब्जेक्ट है ही, उसके साथ हमने हैज़ लगाया, फिर फार्मूले के मुताबिक नॉट लगाया, उसके बाद बीन। अब काम करना इसमें क्या है? वर्ब, लिहाजा वर्किंग लिखा। अच्छा, अब इसमें 2 घंटे से है तो इसके साथ हमने क्या लगाएंगे? गैर मुअय्यन वक्त है, लिहाजा इसके साथ हम लगाएंगे फॉर। उसके बाद फिर हम टाइम लिख दिया 2 आवर्स। क्लियर? अब आ जाएं इनकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इसमें हैज़ है पहले आ जाता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब वो लड़की है, लिहाजा उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? शी, उसके बाद फार्मूले के मुताबिक बीन लगाया। अच्छा, अब इसमें वर्ब क्या है? दस्तक देना, उसकी इंग्लिश क्या है? नॉक, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करेंगे, नॉकिंग। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दरवाजे पर, एट द डोर लिखा। अच्छा, अब चूंकि वो 10 मिनट एक गैर मुअय्यन वक्त है, लिहाजा उसके साथ हम क्या लगाएंगे? फॉर, फिर एंड पे हमने टाइम लगा दिया 10 मिनट्स। तो जुमला बना, हैज़ शी बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, क्या मवेशी 2 घंटे से चल रहे हैं। अब मवेशी देखें, मवेशी चूँकि ज़्यादा होंगे लिहाजा उसके साथ हम हैव लगाएंगे। हैव द कैटल बीन। अच्छा, अब इसमें वर्ब क्या है, चरना। चरना की इंग्लिश होती है ग्रेज, उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, ग्रेजिंग। 2 घंटे गैर मुअय्यन वक्त, लिहाजा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान ये है कि ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आएँ और उनमें वक्त का भी जिक्र हो तो वो फ़िक्रे इस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आए, वो भी इस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे लड़कियां 5 बजे से गीत गा रही थीं, बच्चा शाम से रो रहा था। अब आखिर में तो रहा था, रही थी आ रहा है, साथ में वक्त का भी जिक्र है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, बल्कि इसमें चूंकि टाइम का जिक्र आ गया है लिहाजा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस बन गया है। ठीक है, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फिर आखिर में टाइम लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स देखें, वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ही सब्जेक्ट क्या है, वो, उसके साथ हमने ही लिखा, हैड बीन लिखा, फिर फार्मूले के मुताबिक। वर्ब क्या है, इसमें इंतज़ार करना, उसकी इंग्लिश होती है वेट, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, वेटिंग बन गया। सुबह से के साथ हमने क्या लगाती हैं, सिंस, मुअय्यन वक्त है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर आखिर में टाइम लिखा, मॉर्निंग, सुबह के टाइम। तो जुमला बना, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हम 2018 से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वही के साथ सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट वही, उसके बाद फार्मूले के मुताबिक हैड बीन। अच्छा, वर्ब क्या है, इसमें पढ़ना, लिहाजा स्टडी, उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, स्टडीइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस कॉलेज में, लिहाजा इन दिस कॉलेज। और अच्छा, 2018 एक मखसूस सान मुकर्रर वक्त है, यानी मुअय्यन वक्त है, लिहाजा इसके साथ हम सिंस लगाएंगे और फिर आखिर में वो टाइम 2018 लिख दिया। ठीक है, अब आ जाएं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी हैड के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी पॉजिटिव की तरह है। एग्जाम्पल देखें, कबूतर 2 दिन से हवा में नहीं उड़ रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कबूतर, बहुत सारे कबूतर हैं। अच्छा, इसलिए पिजियंस, हैड नॉट फार्मूले के मुताबिक, बीन। अब उड़ना की इंग्लिश क्या है, वर्ब है उड़ना इसमें, यानी काम क्या हो रहा है, उड़ना, लिहाजा उसके साथ फ्लाई और फार्मूले के मुताबिक आईएनजी का इजाफा करेंगे, फ्लाइंग लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है, हवा में, इन द एयर, फॉर 2 days 2 दिन से। ठीक है, ये गैर मुअय्यन वक्त है, लिहाजा इसके साथ हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बच्चा 7 बजे से दूध नहीं पी रहा था। अब बच्चा क्या है, सब्जेक्ट, उसके साथ हम उस जगह हम सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा द चाइल्ड, फार्मूले के मुताबिक। आगे क्या है, हैड नॉट बीन, वो लगा दिया हमने। अच्छा, अब इसमें वर्ब क्या है, पीना, पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, मिल्क लिखा। अच्छा, अब 7 बजे एक मखसूस टाइम है, लिहाजा मुकर्रर वक्त है, लिहाजा उसके साथ हम सेंस लगाएंगे, उसके बाद टाइम 7 o'clock। तो सेंटेंस बना, द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस 7 o'clock। अब आ जाए इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। सब हैड पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस फॉर और फिर टाइम लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें, क्या चांद शाम से चमक रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, चांद, सबसे पहले हैड लगा दिया चूँकि इंटरोगेटिव है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया हमने द मून, उसके बाद फार्मूले के मुताबिक बीन लिखा। वर्ब क्या है इसमें, चमकना, चमकना की इंग्लिश होती है शाइन, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, शाइनिंग। ठीक है, अब शाम से चूँकि मुअय्यन वक्त है, लिहाजा उसके साथ सिंस लगाएंगे और फिर आखिर में टाइम इवनिंग लिख दिया। ठीक है, हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्या तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाय कर रहे थे? अच्छा, अब इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, तुम। सबसे पहले हमने हैड लगा दिया चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा यू, उसके बाद फार्मूले के मुताबिक बीन लिखा। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है, ज़ाया करना, उसकी इंग्लिश होती है वेस्ट। उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, वेस्टिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, वक्त, योर टाइम। 2 माह से चूँकि गैर मुअय्यन वक्त है लिहाजा इसके साथ फार लगाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में टाइम लिख दिया 2 मंथ्स। तो जुमला हमारे पास बना, हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। आई होप कि ये टेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान ये है कि इन फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं और इनमें वक्त का भी जिक्र होता है, तो ऐसे फ़िक्रात का ताल्लुक़ इस टेंस से होता है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे फ़िक्रात भी होती हैं जिनके आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आए, वो भी इस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें, सुबह से ओले पड़ रहे होंगे, लड़के 2 बजे से खेल रहे होंगे, वो गाती रही होगी, ठीक है। इन तमाम टेंसेस का ताल्लुक़ क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से है, ठीक है। अब पॉजिटिव टेंसेस बनाने का फार्मूला देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाती हैं, उसके बाद विल शैल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सेंस फॉर और फिर टाइम लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें, लड़की 1 घंटे से गाना गा रही होगी। अब इसमें सब्जेक्ट देखें, लड़की है, काम कौन कर रहा है, लड़की, लिहाजा द गर्ल पहले लिखा। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। सिर्फ आई और वही के साथ हम शैल हैव बीन लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे थे, काम करने वाली लड़की है, लिहाजा सब्जेक्ट की जगह हमने द गर्ल लिखा। इसके साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन फार्मूले के मुताबिक। अच्छा, इसके बाद काम क्या हो रहा है, गाना। गाना की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। अच्छा, उसकी इंग्लिश क्या है, सिंग के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे फार्मूले के मुताबिक, सिंगिंग लिख दिया। और सॉन्ग क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब 1 घंटा क्या है, एक गैर मुअय्यन वक्त है, लिहाजा इसके साथ हम फार लगाएंगे पहले और फिर लास्ट में टाइम लिख दिया एन आवर। जुमला बना, द गर्ल विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है, परिंदे, तो परिंदे द बर्ड्स, ठीक है। इसके साथ हमने लिखा विल हैव बीन, ठीक है, फार्मूले के मुताबिक। वर्ब क्या है इसमें, चहचहाना, उसकी इंग्लिश होती है चिर्प और इसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो चिर्पिंग, ठीक है। सुबह से चूँकि एक मुअय्यन वक्त है, मुकर्रर वक्त है, लिहाजा इसके साथ हम सेंस लगाएंगे और फिर आखिर में टाइम जो कि सुबह है वो उसके साथ मॉर्निंग लिख दिया। तो जुमला हमारे पास कंप्लीट हुआ, बर्ड्स विल हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं। फार्मूला है इसका कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट पहले, फिर विल शैल के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखें, वो 2 रोज़ से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है, वो, इसलिए उसकी जगह हमने लिखा दे। इसके बाद फार्मूले के मुताबिक विल नॉट हैव बीन लिखा। अच्छा, अब इसमें वर्ब क्या है, इंतज़ार करना, वेट। उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे फार्मूले के मुताबिक, दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग। अच्छा, 2 रोज़ चूँकि एक गैर मुअय्यन वक्त है, लिहाजा उसके साथ फार लगाएंगे, फिर आखिर में टाइम लिख दिया जो कि 2 रोज़ है, 2 डेज़। तो कंप्लीट हुआ हमारे पास सेंटेंस, दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 डेज़। माली सुबह से फूल नहीं तोड़ रहा होगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, माली, उसके साथ हमने क्या लिखा, द गार्डनर। माली की जगह क्या लिखा, द गार्डनर। विल इसके बाद फार्मूले के मुताबिक हमने विल लगाया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर हैव बीन। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है, तोड़ना, प्लक, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, प्लकिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फ्लावर्स, ठीक है, फूलों पे काम हो रहा है, लिहाजा उसके बाद फ्लावर्स लिखा।
सुबह से चूँकि एक मुअय्यन वक्त है, मुकर्रर वक्त है, लिहाजा इसके साथ हम सिंस लगाएंगे और फिर आखिर में टाइम मॉर्निंग। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, चलो इसको पूरा सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं। विल शैल पहले लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या बादल आधी रात से गरज रहे होंगे। अब इसमें पहले तो हम लगाएंगे विल। ठीक है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फार्मूले के मुताबिक विल लगा दिया। अब इसमें सब्जेक्ट देखें क्या है, बादल। बादल की इंग्लिश क्या होती है, द क्लाउड्स। ठीक है, बादल की इंग्लिश क्लाउड्स। वर्ब की जगह हमने सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया क्लाउड्स। इसके बाद फार्मूले के मुताबिक हैव बीन लगाया। अच्छा, वर्ब क्या है इसमें, गरजना। गरजना की इंग्लिश होती है थंडर, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, थंडरिंग। आधी रात एक मुकर्रर वक्त है, लिहाजा उसके साथ सेंस लगाएंगे और फिर आखिर में टाइम जो कि मिडनाइट है। तो जुमला हमारे पास कंप्लीट हुआ। विल द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस मिडनाइट। अच्छा, लास्ट हमारे पास सेंटेंस है इसकी एग्जाम्पल का, क्या वो 1 घंटे से भाग रहे होंगे। अब इसमें देखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो सबसे पहले हमने विल लिखा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, विल पहले लिखा। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो उनके साथ उनकी जगह हमने लिखा दे। इसके बाद फार्मूले के मुताबिक हैव बीन लिखा। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, भागना, उसकी इंग्लिश होती है रन। ठीक है, उसके साथ हमने लिखा रनिंग, आईएनजी का इजाफा करके। अच्छा, अब इसमें देखें कि वो 1 घंटे से, वो एक चूँकि गैर मुकर्रर वक्त है, गैर मुअय्यन वक्त है, लिहाजा इसके साथ हम फार लगाएंगे, एन, और फिर आखिर में टाइम लिख दिया। तो जुमला हमारे पास कंप्लीट हुआ। विल दे हैव बीन रनिंग फॉर एन आवर। जी, तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।